मिली क्या? नहीं। या अल्लाह, पता नहीं किस बिल में घुस गई मोई का मगज मारी। साला रज़ाक, बेगम साहब, तुम दूसरे यहाँ क्या कर रहे हो? बेगम साहब, हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो मोई पता नहीं, वो तो जैसे वो है गायब। हाँ, गायब हो गई है। वो गायब नहीं हो सकती, समझे? जैसे जहर खाकर चूहा किसी कोने में मरा हुआ पड़ा होता है ना, वैसे वो भी वो जहर खाकर किसी कोने में मरी हुई पड़ी होगी। सनम मर चुकी है, समझ के तुम लोग? जाओ जाकर ढूंढो उसे। और हाँ, समझ के तुम लोग दोनों अपनी आंखें खुली रखना। जी बेगम साहब। आहिल के आने से पहले अगर सनम नहीं मिली ना, तो हम तुम दोनों की आंखें निकाल देंगे। जी जी। हाँ। अब जाओ। क्या हो? ये हाथ किसका है? हाथ किस? चलो चलो। अरे साला क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है वहाँ? बेगम साहिबा, सनम अल्लाह को हो गई। उसे हमारे कमरे में ले आओ। हाँ हाँ। यही वो डीवीडी है जिसमें तुम दोनों भाइयों की जान अटकी है। तुमने मुझे डीवीडी देके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इस डीवीडी में वाकई कुछ ऐसा है जिससे हया और मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, तो ये कीमत इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये लो। यकीन नहीं होता
तुम दोनों सगे भाई हो। किसी को भी इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए कि ये सनम है। वैसे भी बेगम साहिबा, आपकी साड़ी पहना दी है मैंने इस मुई को, किसी को पता नहीं चलेगा। खुदा हाफिज सनम। या अल्लाह! क्या हुआ बेगम साहिबा को? काका कुछ नहीं, इन्हें थोड़ा चक्कर आ गया था तो हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। और क्या? लेकिन आपने इनका चेहरा क्यों ढक रखा है? अब इन्हें घबराहट होगी, थोड़ी थोड़ी हवा आने दीजिए। हाँ हाँ, लाइए मैं। मुई कम वक्त मारी है। तुझे क्या लगता है कि हमसे ज्यादा तू समझदार है? अब इतने बरस से हम बेगम साहिबा का देख रेख कर रहे और अब तू आ गई उन्हें हवा खिलाने। हमें सब पता है क्या इनके लिए सही है और क्या गलत, समझी? हाँ, और वैसे भी तू ना, तू तो वो है वो। वो क्या? अरे वो जिसका रास्ता बिल्ली भी ना काटे ना, अरे वो मनहूस। हाँ, मनहूस है तू, मनहूस। अपनी परछाई को बेगम साहिबा के ऊपर पड़ने भी मत देना। चल पीछे, अरे पीछे। हेलो राहत। ये है मेरा प्ले, मेरी कहानी, जिसका हीरो भी मैं हूं और विलेन भी। इसका मतलब हया बेकसूर है। वो खुद को ऐसे गुनाह के लिए गुनाहगार मान रही है जो असल में उसने किया ही नहीं। रास्ता साफ है। काम शुरू करें। अरे मेरे कपड़े तो खोदो। अरे मैंने खोदी हुई है पहले से।
अरे जाओ जाओ अंदर जाओ, अरे जल्दी से पकड़ो इसे। हेलो बेगम साहिबा, वो आपका काम हो गया क्या? या अल्लाह, तुम दोनों ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है हमें। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ने ये काम कर भी दिया। सच कहे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों का। कह रहे सब छोड़ो, तुम दोनों ना जाओ और किसी 7 स्टार में जाकर जितना दिल करे उतना खाना खा लो, और बिल हमें भिजवा देना, हम दे देंगे। बेगम साहिबा शुक्रिया। और हाँ, गजाला रज़ाक, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, या अल्लाह, सच ही कहा है किसी ने कि आपके दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आखिर आपने हमारी दुआ कबूल ही कर ली। अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी से भी दिल का दौरा पड़ जाता है। सौतेली सासू माँ, सनम, सनम यहाँ? तुम यहाँ पर? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुझसे कहा था ना, इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे आहिल से अलग नहीं कर सकती। फिर तू क्या चीज है? अभी बताते हैं कि हम क्या चीज है। हमसे लुका छिपी का खेल खेल रही हो, बताते हैं तुम्हें। तुमने मेरे जिस्म को तो मार डाला, लेकिन मेरी रूह उसे कैसे खत्म करोगी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। जब दिल में सच्ची मोहब्बत हो ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और तूने तो मुझे मार के मेरे अंदर रूहानी ताकत भर दी है। तू चाहे भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर मैं चाहूं तो तेरे साथ कुछ भी कर सकती। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। सनम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। सनम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ सनम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
या अल्लाह, मैंने बहुत गलत किया। मैं जानती हूँ कि मेरे इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं राहत से माफी मांगूंगी और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। राहत, राहत, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राहत, मैंने आपके ऊपर बेवफाई का इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने आपके साथ और इस रिश्ते के साथ खुद बेवफाई की। राहत प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज राहत। तुमने किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं की, ना मेरे साथ और ना ही हमारे रिश्ते के साथ। तुम्हारा दामन आज भी पाक है। राहत मैं समझी नहीं। मुझे माफ कर दो हया, मैं नहीं जानता था कि मेरा भाई इस हद तक गिर सकता है। मुझे माफ कर दो। फैज इतना कैसे कर सकता है? कोई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है राहत? और तो और ये सब में उसने मुझे इस्तेमाल किया और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। फैज को मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा अभी, इसी वक्त। मैं अभी उससे बात करने जा रही हूँ। नहीं हया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। राहत इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी भी मुझे रोक रहे हो। देखो हया, फैज इस वक्त अपने आपे में नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और अगर ऐसे में उसे पता चला कि हमें हकीकत का पता चल गया तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उससे अकेले कोई भी बात करो। मैं बस घर आ रहा हूँ, हम जो करेंगे हम मिलके करेंगे। तब तक उसे उस बात का बिल्कुल जाहिर मत होने देना। हया, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? राहत, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। तो बस यकीन रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। हाँ ठीक है। जितनी बड़ी खुशी उतनी ही बड़ी दावत। मजा आ गया। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अरे क्या करूं? पानी पानी लो। ये इधर पानी, जल्दी। छोड़ेंगे नहीं हम तुम दोनों को, खत्म कर देंगे, मार डालेंगे। क्या हुआ पूछ रहे हो? अरे बेवकूफो, वो सनम मरी नहीं है, जिंदा है वो। झूठ मत बोलो सनम हमसे, झूठ मत बोलो। लेकिन बेगम साहिबा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सनम जिंदा है? बेगम साहिबा, लगता है कि आपने कोई बुरा सा ख्वाब देखा है। हमें क्या अल्लाह, हम पागल हो गए क्या? लेकिन तुम दोनों का दिमाग जरूर खराब हो गया। तुम दोनों ने उसे कब्र में दफनाया या अपने ख्यालों की दुनिया में दफना कर आए हो? हाँ? जाओ जाकर उसकी कब्र में ढूंढो, जाओ। मारा, मारा। नोच दिया उस खूंखार बिल्ली ने मुझे। लगता है बेगम साहिबा वो हो गई है। पागल,
कुछ लोगों को खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। चलो पागल नहीं,